So, whatever we have learned yesterday, if anyone having any doubts, you can quickly clarify that. You can ask so that we can discuss about that. We have learned yesterday about the miscellaneous exercise of chapter number 12, which was the homework of this week, assignment of this week. Okay, so in miscellaneous exercise, any types of question or any questions which anyone not understood properly, quickly write. अगर नहीं है तो आप नो लिख सकते हो सो दैट आई कैन मूव वी कैन मूव फर्दर, आगे हम लोग बढ़े. देयर आर टू वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन विच वी हैव. दो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है हमारा ऑफ चैप्टर नंबर 12. सो टुडे स्पेशली वी विल स्टार्ट विद दैट. हम लोग आज उससे शुरू करेंगे. ओके, सो टुडे is 18th December. So everyone note down the date, 18th December 2020. Today's CW we are starting with the value based question. Value based questions. So first value based question which we have, first try to understand what the question is asking. The question is, do you know the date on which the Independence Day and Gandhi Jayanti fall in a year? एक साल में कुछ हॉलीडेज होते हैं, उसमें से कुछ नेशनल हॉलीडेज होते हैं, जैसे रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे उस दिन हम लोग मनाते हैं जब इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था, मतलब भारत जो है आजाद हुआ था. ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मली कंफ्यूजन बच्चों का ज्यादा होता है रिपब्लिक डे के साथ और इंडिपेंडेंस डे में. इंडिपेंडेंस डे में कोई रिपब्लिक डे का विश कर देते हैं, रिपब्लिक डे में इंडिपेंडेंस डे का विश कर देते हैं. रिपब्लिक डे इज द डे व्हेन कॉन्स्टिट्यूशंस स्टार्टेड. हम लोग का इंडिया में जो लॉज है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो कॉन्स्टिट्यूशंस बना था. Since then we used to celebrate Republic Day, but Independence Day is something when India got independent, right? And after then Gandhi Jayanti, हम लोग गांधी का जो बर्थ एनिवर्सरी है वो मनाते हैं. तो इसके बारे में सभी को पता है, 2 अक्टूबर में हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं. सो क्विकली टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे हम लोग कब मनाते हैं, जल्दी से बताइए मैसेज में. लेट अस सी, आई वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल व्हेन वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे. क्विकली राइट इन मैसेज एवरीवन. हम लोग इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? Exactly, it's 15th August. Okay, so यहाँ पे 15th अगस्त और 26 जनवरी में हम लोग कंफ्यूजन नहीं करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी जो है, 26 जनवरी, ये हमारा रिपब्लिक डे है. ठीक है, तो ये दो डेट है, 2-3 डेट है जो कभी कभी पूछा जाता है. ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू बेस्ड का, तो इसमें जो 2 डेट पूछा गया है, इंडिपेंडेंस डे जो है वो हम लोग मनाते हैं 15th अगस्त. एंड गांधी जयंती जो है दिस टर्म जयंती मीन्स जन्मदिन. ओके, सो गांधी जयंती जो है वो हम लोग मनाते हैं 2 अक्टूबर. 2 अक्टूबर. So this is the first question. Next question is question number
2 which we have, क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग समझते हैं what the question number 2 is asking. क्वेश्चन नंबर 2 is during an examination, एक एग्जाम के टाइम में you have taken 2 hours 15 minutes, आपने जो टाइम लिया वो एग्जाम लिखने में वो 2 घंटा 15 मिनट टाइम लिया है, ठीक है. सो टू फिनिश द पेपर, वो पेपर खत्म करने के लिए, लिखने के लिए. सो आपको जो है कन्वर्ट करना है ये टाइम को मिनट में. दैट मीन्स द 2 hours and 15 minutes you have to convert into minute, that's all. ओके, सो 2 घंटा 15 मिनट को मिनट में कन्वर्ट करना है. 15 मिनट को तो ऐड कर देंगे, सिर्फ 2 घंटे को हम लोगों को कन्वर्ट करना है. तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं. 2 hours 15 minutes, क्विकली कन्वर्ट करने का कोशिश करिए सभी. 2 hours 15 minutes विल बी हाउ मच मिनट, कितने घंटे होंगे, सॉरी कितने मिनट होगा इसका. सो 2 hours मीन्स 2 into 60 plus 2 into 60 plus 15. 15 minute is already in minute only. So 2 into 60 हम लोग पहले करेंगे. 6 2 are 12, 120 plus 15. So 135 minutes. इसका मतलब आपने जो 2 घंटा 15 मिनट का टाइम लिया, टोटल टाइम जो लिया 135 मिनट लिया. तो इस तरह से कभी कभी मिनट में दिया हुआ रहता है और आपको आवर्स में कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है. तो डिवाइड करके कर सकते हैं 60 से, बट यहाँ पे टोटल आवर्स और मिनट में दिया हुआ है. वी हैव जस्ट कन्वर्टेड इनटू मिनट बाय मल्टीप्लाइंग विद 60. दैट आवर्स ओनली यू हैव टू कन्वर्ट, दैट्स ऑल. सिर्फ आवर्स को हमने कन्वर्ट किया है और मिनट को सिर्फ जो है ऐड कर दिया है. उसके बाद हमने मिनट, जब इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया तो दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 2 और 1 दोनों वैल्यू बेस्ड का सभी को समझ में आ गया. वॉइस इज नॉट कमिंग, अनुष्का इज सेइंग वॉइस इज नॉट कमिंग. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ ऑल, बाकी सब आवाज आ रही है मेरा? क्विकली टेल मी एवरीवन, माय वॉइस इज कमिंग और नॉट? अनुष्का चेक योर नेटवर्क कनेक्टिविटी प्लीज. अब अपना नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करें. बाकी सभी को मेरा आवाज आ रही है? ओके. सो अनुष्का चेंज योर प्लेस एंड कम टू अ नेटवर्क प्लेस, देन यू विल गेट माय वॉइस. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 12. चैप्टर नंबर 12 इसी के साथ खत्म होता है और हम लोग का आगे का जो चीज है वो आप बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक बार क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे. इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट कन्वर्जन मैटर करता है. कन्वर्जन ऑफ मिनट इनटू सेकंड और आवर्स इनटू मिनट और डेज इनटू मिनट और मंथ इनटू डेज और ईयर इनटू डेज. तो इस तरह का कन्वर्जन रिलेटेड क्वेश्चन नॉर्मली आएगा, ठीक है. इसके अलावा आप लोग का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह का मल्टीप्लीकेशन, दिस टाइप ऑफ थिंग्स विल बी देयर. वर्ड प्रॉब्लम्स विल बी देयर, नथिंग एल्स. आफ्टर देन टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस may be there, as like what will be the time, okay, the time of the clock may be shown, so you have to tell the time, you have to read the time, okay. After then you have to write the time also. This type of questions are there in the chapter time. तो यहां तक किसी को कुछ अगर डाउट से शुरू हमने किया था एक क्लॉक से, अगर हम लोग क्लॉक का बात करें तो क्लॉक में शुरू होता है 5 मिनट पास्ट और 1 मिनट पास्ट से लेकर के, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 12 के सामने आवर्स हैंड है, मिनट हैंड यहाँ पे है, तो 1 मिनट जो है यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है. तो 1 मिनट पास्ट 12, देन 2 मिनट पास्ट 12, 3 मिनट पास्ट 12, 4 मिनट पास्ट 12, 5 मिनट पास्ट 12. जब मिनट हैंड 1 पे आ जाता है तो इसका मतलब 5 मिनट पास्ट 12. उसी तरह से 6 मिनट पास्ट 12, 7, 8, 9 यहाँ पे आ जाता है तो 10 मिनट पास्ट 12 हो जाता है, ठीक है.
उसी तरह से 11, 12, 13, 14, 15 मिनट पास्ट हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से 16, 17, 18, 19, 20 मिनट पास्ट हो जाता है, देन 25 मिनट पास्ट हो जाता है, देन 30 मिनट पास्ट और हाफ पास्ट बोलते हैं, इसको हम लोग क्वार्टर पास्ट भी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से 35 मिनट पास्ट और 25 मिनट्स टू 1 टू द नेक्स्ट नंबर, ओके। अगर पास्ट बोलेंगे तो 12 और अगर 2 बोलेंगे तो 1, ओके। उसी तरह से 40 मिनट पास्ट 12 एंड 20 मिनट्स टू 1, ओके। उसी तरह से 15 मिनट्स टू 1 और 45 मिनट पास्ट 12 और क्वार्टर टू 1, क्वार्टर टू अगर बोलेंगे तो नेक्स्ट नंबर। उसी तरह से 50 मिनट पास्ट 12 और 10 मिनट्स टू 1, ओके। उसी तरह से 55 मिनट पास्ट 12 और 5 मिनट्स टू 1, और जब ये यहाँ पे आ जाएगा 1 o'clock हो जाएगा। तो इसी तरह से इट्स कंप्लीट रोटेशन ऑफ द क्लॉक। क्लॉक का जो कंप्लीट रोटेशन हम लोग ये पढ़ सकते हैं। नॉर्मली इसमें कंफ्यूजन यहाँ पे ज्यादातर होता है स्टूडेंट्स का कि जैसे कि ये है तो क्वार्टर टू 1 की जगह पे क्वार्टर टू 12 लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसा गलती हम लोग नहीं करेंगे, इसको क्वार्टर टू 1 पढ़ेंगे। 1 के सामने है, 1 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो इसको क्वार्टर टू 1 हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह से यहाँ पे अगर पूछा जाता है तो यहाँ पे 20 मिनट्स टू 1 पढ़ेंगे, 20 मिनट्स टू 1, और आप पढ़ सकते हो 40 मिनट पास्ट 12। उसी तरह से यहाँ पे कंफ्यूजन होता है 10 मिनट्स टू 1 और 50 मिनट पास्ट 12। तो ये ध्यान में रखना है। और ये है हमारा टाइम चैप्टर। इसके अलावा voice is not coming clear, video is also not coming clear. Whoever not getting voice or video, maybe the network connectivity error is from your side, because in my side there is no any problem. यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी का कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप लोग अपना अपना नेट कनेक्टिविटी चेक कर लें जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है, because I can see there is no any problem from my side. Okay, still check once more. अभी सभी को आ रहा है? Okay. Anupriya is saying coming. So why some of the students are saying not coming? कोई एक बोल देते हैं, उसके पीछे सब बोलना चालू हो जाते हैं। जिनका भी प्रॉब्लम है आप एक बार प्लेस चेंज कर लें, बिकॉज नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अगर स्पेसिफिक स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, दैट मीन्स योर नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम इज देयर। सो ये हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गया। और अगर इसके अलावा किसी और को कुछ डाउट्स हो इस पर्टिकुलर चैप्टर से तो आप पूछ सकते हो, बिकॉज हम लोग इसके बाद और आगे का टॉपिक में बढ़ेंगे। Now also the problem is there, video is not clear. अभी भी प्रॉब्लम आ रही है? जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है, क्लास के बाद वीडियो अपलोडिंग होता है, आप अच्छे से देख लेना। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से अच्छा है हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो जो हम लोग ने पढ़ा है अभी तक, दैट विल बी बेटर। फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट एक्सरसाइज is all about how much time it takes to move the minute hand or
आवर्स हैंड। मिनट हैंड और या तो आवर्स हैंड जो है वो कितना टाइम लगता है एक हाउस से और एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने के लिए, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसमें कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने गलत बनाया था, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 2 हैंड के बारे में पूछा जाता है। जब भी पूछा जाता है इट विल आस्क अबाउट 2 हैंड, सो आइदर दिस हैंड पूछेगा आवर्स हैंड जो है वो एक नंबर से दूसरे नंबर में जाने के लिए कितना टाइम लगता है, या तो मिनट हैंड का पूछ सकता है। तो अगर आवर्स हैंड का पूछेगा तो सिंपली आप काउंट करके बता दोगे कि कितना टाइम लग रहा है। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं कि हाउ मच टाइम दिस आवर्स हैंड इज टेकिंग, ये आवर्स हैंड जो है ये 12 से 4 तक जाने में कितना घंटा लगता है, ठीक है। तो आप लोग कितना बोलोगे, जल्दी से बताइए। आवर्स हैंड कितना घंटा, हाउ मेनी आवर्स इज टेकिंग टू मूव फ्रॉम 12 to 4। द क्वेश्चन इज आवर्स हैंड, हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम आवर्स हैंड take to move from 12 to 4। सो 12 से 4 तक जाने के लिए यहां पे था, मान लेते हैं आवर हैंड, यहां से यहां तक जाने में कितना घंटा वो जो है कवर किया, ये आपको बताना है। सो जल्दी से मैसेज में बताएं। Mohit Pandey, wrong. 3 is also wrong. 30 minutes past 12 is wrong. I am not asking the time. My question is, try to understand my question. This hours hand, ये hour hand जो है ये 12 से लेकर के 4 तक मूव कर रहा है, ठीक है। 12 से 1 तक आया, फिर 2 तक आया, फिर 3 तक आया, फिर 4 तक आया। तो यहां से यहां तक जो ये मूव किया, तो ये टोटल कितना आवर्स तक जो है ये मूव किया, कितना घंटा ये कवर किया 12 to 4 तक आने में, ये आपको बताना है। दिस इज द क्वेश्चन एग्जैक्टली, जिसका भी आंसर 4 आवर्स है इज करेक्ट आंसर, बिकॉज 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, दैट्स ऑल। सो इट विल टेक 4 आवर्स। इस तरह का एक क्वेश्चन 100% आएगा आप लोग का टेस्ट में कि कोई भी 2 हाउस दिया हुआ रह सकता है कि वहां से यहां तक मूव करने में कितना आवर्स लगेगा। अगर मान लीजिए आप मिनट हैंड का बात करें तो मिनट हैंड का जो मूवमेंट है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट। मिनट हैंड जो है वो ये इसका स्मॉल जो है ये नंबर मूव करता है, तो यहां तक मूव करता है मतलब 5 मिनट कवर करता है। उसी तरह से यहां तक मूव करता है तो मतलब 10 मिनट कवर करता है। तो एवरी नंबर पे, जब हर नंबर पे वो मूव करता है 5 मिनट ऐड होते जाता है, ठीक है। तो मैं अगर पूछूं कि जो मिनट हैंड है ये 12 से 4 तक आया है तो कितना मिनट कवर किया है, तो व्हाट विल बी द आंसर। सो नाउ सपोज इंस्टेड ऑफ आवर हैंड की जगह पे अब मिनट हैंड है, ठीक है। So now instead of hours and minute hand, how much time minute hand take to move from 12 to 4? तो अभी मिनट हैंड का बताइए कितना मिनट टाइम लगेगा, कितना मिनट टाइम लगेगा 12 से 4 तक मूव करने के लिए। ध्यान रखना ये है कि इसमें क्या है कि एक नंबर तक जाने में 5 मिनट लगता है, तो उसी तरह से 5, 10, 15 इस तरह से करते हुए ऐड होते हुए जाएगा। सो जल्दी से सभी बताइए हाउ मच टाइम इट विल टेक मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम 12 to 4। Yes, I am getting answer 20 minutes, which is absolutely correct. So the answer will be 20 minute. So quickly tell me now, if I am changing the value, how much minute it will take to move from 9 to 8। 9 to 8 मतलब ये मिनट हैंड मान लीजिए 9 पे था, यहां से फिर मूव करके यहां 8 तक आने में कितना मिनट लगेगा। सो 9 to 8 तक आने में कितना मिनट लगेगा ये आपको बताना है। जल्दी से मैसेज में बताएं हाउ मच मिनट इट विल टेक टू मूव द मिनट हैंड फ्रॉम 9 to 8।
तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे मिनट हैंड था, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगेगा। आपको सारा हाउसेस काउंट नहीं करना है, आप सिंपली डायरेक्टली इजीएस्ट मेथड यूज कर सकते हो, जो कि मैंने इससे पहले क्लास में भी बताया था। क्या बताया था कि 9 to अगर 9 मूव करता तो वो पूरा 60 मिनट कवर करता, लेकिन 9 to 9 पूरा नहीं किया है, 9 to 8 किया है, तो 60 मिनट से कितना माइनस करने के लिए हमने बताया था, उतना माइनस करके आप डायरेक्टली बता सकते हो। 180 is wrong answer. Some of the students are answering correctly, which is 55 minute. 55 मिनट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक मूव करता तो 60 मिनट करता, बट 60 मिनट से 5 मिनट लेस है, तो 5 लेस, तो 55 मिनट। सो 9 से अगेन 8 में आने के लिए 55 मिनट होगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, देखो यहाँ से 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, तो इस तरह से 55 मिनट लग जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 55 minute. So it will take 55 minutes to reach or to move from 9 to 8. इस तरह से हम लोग ने नेक्स्ट एक्सरसाइज में टाइम रीड करने के लिए सीखा था कि अगर इस तरह से टाइम है, अगर इस तरह से है तो ये 10 मिनट पास्ट 1 हो जाएगा, क्वार्टर पास्ट 1 हो जाएगा, 20 मिनट पास्ट 1 हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा था स्टार्टिंग फ्रॉम 5। सो यहाँ पे 5 मिनट पास, देन 10 मिनट पास, 15 मिनट पास, 20 मिनट पास, 25 मिनट पास, 35 मिनट, सॉरी 25 मिनट पास, उसके बाद 30 मिनट पास, 35, 40, 45, 55, सॉरी 50, 55 एंड देन टोटली 1 o'clock और नेक्स्ट नंबर ऑफ क्लॉक। ये हमने पढ़ा था 12.2 में। उसके अलावा 12.3 में हमने क्वार्टर पास्ट, जो कि यहाँ पे रहता है तो क्वार्टर पास्ट होता है, हाफ पास्ट अगर यहाँ पे रहता है, और अगर यहाँ पे रहता है तो क्वार्टर 2। तो क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट और क्वार्टर 2 हमने पढ़ा था 12.3 में। उसी तरह से हमने 12.4 में कुछ कन्वर्जन देखा था, मिनट से सेकंड में, देन आवर से मिनट में। उसके अलावा नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.5 में भी सेम और भी जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का कन्वर्जन्स होता है वो हमने किया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने एक्सरसाइज 12 का जो भी रिवीजन पार्ट था वो भी कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा कोई और किसी को कुछ डाउट तो आप पूछ सकते हो। Okay then, thank you everyone, have a good time, take care and bye bye.